श्रद्धा से करना है। कुछ भी करना है, श्रद्धा से करना है। तो नहीं तो करने का क्या जरूरत है। आने जाने श्वासों पे ध्यान दीजिए। कितना भाग्य है सबके साथ मिलके ध्यान में बैठना। ध्यान यानी अंतर यात्रा। Last 5 minutes, my dear friends. Be with your breath. ना सोच ना विचार। जितना आप सोच श्वासों के साथ है उतना शांति पाएंगे आप। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है उनको ही ज्ञान मिलता है। किसी प्रकार का मंत्र या भगवान नाम लेना मना है। क्योंकि हम स्वयं भगवान है। Last 2 minutes, my dear friends.
Last minute. Last minute, my dear friends.
50 seconds. Seconds. 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सब लोग आंख के ऊपर हाथ रखिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए और धीरे धीरे हाथ निकालिए. ओके प्लीज. तो सबसे विनती है, अपना अपना वीडियोस ऑन कीजिए. ऑन करा प्लीज सगळ्यांनी. काहीतरी ऑन करा म्हणते व्हिडिओ. पोलीस करत नव्हतं. अपने अपने कमरे में लाइट भी डाल दीजिए, कुछ भी दिख रहे नहीं. एंड आई रिक्वेस्ट रेखा सालुंके मैम, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. हाय सुहास. तो योगिता जी, जय सिंह चौधरी, मंगल मैम, डोंट वेस्ट अदर्स टाइम. शोभा मैम, शशिकला मैम. सरांनी प्रत्येकाचं नाव घ्यायची आवश्यकता वाटते का सर्वांना? खरंच फटाफट आपले व्हिडिओज ऑन करा. अंजली मॅडम, हा बोला. एक एक नियम करा ना, की जेव्हा आपला स्वाध्याय असेल कुठलाही, तेव्हा बाय डिफॉल्ट सगळ्यांचे कॅमेरे किंवा व्हिडिओज ऑनच पाहिजे. ऍक्च्युली खूप वेळा सांगून झाले सर. कारण मी बाकीचे जे पीएमसी गुजरात वगैरे किंवा पीएमसी एमपी वगैरे बघतो ना, त्यांचे सगळ्यांचे व्हिडिओ चालू असतात जेव्हा सेशन असतं. हो बरोबरच आहे, आणि बऱ्याच वेळा सांगितलं पण आहे, उलट सवयच लावा असं पण. मला सर्वांना अशी विनंती करायची की आपल्यामध्ये जेव्हा एवढी चांगली ऊर्जा आहे, तर ही ऊर्जा कुठून तरी सगळ्यांमध्ये दिसते, आपल्या चेहऱ्यावरूनही दिसते. तर ऍटलीस्ट सरांना जर दिसली ती, तर अजून चांगलं सेशन होईल. लुपा छुपी गेम नहीं है, बच्चे खेलते. So okay. So I'm very happy again, मुझे यहाँ एक मौका दिया है थोड़ा मेरा धंधा चलाने का. तो सबको थैंक यू. एंड सबसे अपना ध्यान मित्रों से मुलाकात होना, बात करना, ध्यान मित्रों का अनुभव सुनना, ये बहुत भाग्य के बात होते हैं. सो ये भाग्य मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए सबको देख के, सबसे बात करके ये सेशन यानी खाली हम 2 बात सुनेंगे, बाद में जाके आलू पराठा खाएंगे, सोएंगे, ऐसा नहीं रहते हैं. ये सभी लोग ध्यान क्यों कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आरोग्य, शांति, आनंद, प्रॉब्लम्स, फाइनेंस प्रॉब्लम्स, बेटे के प्रॉब्लम्स, दामाद का प्रॉब्लम्स, एनीथिंग. सो सबसे बढ़िया प्रॉब्लम तो बाहर बहुत चल रहे, कोविड 1, 2, 3 कुछ भी चल रहे. सो अगर इन सभी चीजों से आप मुक्त होना चाहिए तो यहाँ फोकस करना चाहिए, श्रद्धा रहना चाहिए. ठीक है फ्रेंड्स,
आज मैं गुरुजी का एक टॉपिक चुना है, योग परंपरा से अपना एवोल्यूशन में, जब से हम पहले से, जैसे कि बच्चे पैदा होने से बूढ़ापे तक एक 60-70 साल का उम्र रहते हैं, वैसे ही आत्मा का जन्म होने के बाद उसका भी सम 400-500 इनकारनेशंस रहते हैं। सो गुरुजी ने एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट बनाया, योग परंपरा। ये आत्मा कैसे एक रावण राक्षस जैसे रहा आत्मा, ये भगवान राम श्री कृष्ण जैसे कैसे बनते हैं। सो ये सब चीजें जरूरी है, क्योंकि हम हमेशा ये शरीर के सर पर ही रहते हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक जो यहाँ ज्वाइन हुआ है, हर एक संत बनना है। तो इसलिए मैं कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही चुन रहा हूं। तो संत बनना भी एक बहुत आसान के काम है, क्योंकि हम स्वयं भगवान हैं। हमको बचपन से सिखाया गया है कि एक कारण जन्म क्या बोलते उसको, वो प्रत्येक पुरुष है, वो सभी लोग अलग है। वो कारण क्या बोलने का अंजलि मैडम, कारण जन्म, कारण जैसे श्री कृष्ण अवतार बोलते हैं ना, उसका कारण जन्म, यानी वो इनकारनेशन बोल रहे क्या आप? यानी वो प्रत्येक कारण से जन्म लेते हैं, उसे कहते हैं कि अवतार अवतार बोलते हैं सर। ओके, उद्देश्य हम सब अवतार पुरुष ही है। ओके, अवतार। ओके, सो योग परंपरा यानी अपना जन्म परंपरा में ए लेवल से लेकर जेड लेवल तक क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या परंपरा रहते हैं, ये योग परंपरा कहला जाता है। योगा मीन्स एक्सरसाइज नहीं है, आसन नहीं है, शीर्षासन पद्मासन ये नहीं है। योगा मीन्स मिलन। फॉर एग्जाम्पल, एक स्त्री पुरुष शादी कर लिया, उसे कहते हैं कि संसार योग। कोई संगीत सीख रहे, यानी वो संगीत के साथ है, वो नाद योग कहलाते हैं। अगर कोई नृत्य सीख रहे हैं, वो नृत्य के साथ है, उसको कहते हैं कि नृत्य योग। जब आप श्वासों के साथ एक होते हैं, उसे कहते हैं कि ध्यान योग। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आत्मा जो है, ये भूलोक को यानी पूर्ण आत्मा से अंशात्मा के रूप में जन्म लेते हैं। नहीं तो पहला जंतु साम्राज्य से मानव साम्राज्य को, जंतु यानी ये ग्रुप रहते हैं। जब मानव का जन्म लेना चालू होते हैं, तब इंडिविजुअल सोल रहते हैं। तो मैं जो कह रहा हूं, सिर्फ सुनना है। आप सुनने के बाद, खत्म होने के बाद जो समझना है वो समझ लेना। सो आत्मा का परिणाम क्रम, यानी एक माता पिता से इतना छोटी बच्ची का जन्म होते हैं, इसे पूर्ण आत्मा यानी अपना क्रिएटर है वो। सो वो
यहाँ फिजिकल बॉडी अपन को छोटा बच्चे रूप में आते हैं, वहां एक अंशात्मा बीज रूप में शरीर में प्रवेश करते हैं। नहीं तो कहीं ग्रहों से, अदर सूर्य कुटुंब से, सो अनेक अनेक प्रकार में ये मानव जन्म लेना चालू करते हैं। द सोर्स ऑफ द आत्मा माइट बी पूर्णात्मा और इतर ग्रहवासिया, नहीं तो सूर्य ग्रह से भी, सोलर सिस्टम से भी आ सकते हैं। तो ये जंतु जन्म से जब मानव जन्म में आते हैं, फिर वापस जंतु जन्म में जाने का बहुत कम आस्कार है। तो वेरी रेयर केसेस में ही मानव जन्म में आने के बाद जंतु जन्म में वापस जाना होते हैं। सो ये पहला जन्मों में कैसे रहते हैं? वो हमेशा खाना पीना सोना, लड़की के पीछे भागना, एक कुंभकर्ण जैसे रहते, पूरा जरूरत से ज्यादा खाना, जरूरत से ज्यादा सोना, he will die with और इंडाइजेस्टिव का व्याधियां, अनेक अनेक प्रकार का व्याधियां, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग, ओनली फिजिकल लेवल पे ही रहते हैं, हमेशा भोग में ही रहते हैं। ऐसा एक 50-100 यानी कितना जन्म होते पता नहीं है, 50-100 जन्म के बाद फिर वो खाना पीना से छोड़ के पावर में आते हैं। मैं एमएलए बनना है, एमपी बनना है, अहंकार बढ़ जाते हैं, सब मेरा बात सुनना है। सो वो इसके लिए औरों को मारते हैं या मर्डर भी करते हैं, नहीं तो वो भी मार खाना पड़ते, नहीं तो वो भी मर्डर हो सकते हैं। सो ऐसा गुल मिला के 100-200 जन्म के बाद तब आत्म परिणाम क्रम में कि सोचने लगते हैं कि अरे बाबा अभी शांति चाहिए, आरोग्य चाहिए, किसी से फाइटिंग नहीं चाहिए, अभी कुछ तो मार्ग पकड़ना है, कुछ तो बनना है, खाना पीना और किसी के ऊपर जुल्म करना, इसके अलावा कुछ तो बनना है। देन वहां से योग परंपरा चालू होते हैं, यानी तमोगुण कुंभकर्ण जैसे जीना, रजोगुण रावण जैसे जीना, इसके बाद सात्विक में आने का चालू होते हैं, विभीषण जैसे। जब वो सात्विक में अच्छा काम करने के लिए, अच्छा कुछ बनने के लिए सोचते हैं, देन ही विल एंटर इनटू योग परंपरा। सो ये योग परंपरा में लोग सोचते हैं कि उसमें 4 प्रकार का योग है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। मगर इसमें जो भक्ति योग है वो नहीं रहते हैं। ये सब ब्रह्मर्षि पितामह गुरु जी का कॉन्सेप्ट है, योग परंपरा इन तेलुगु में है। सो मैं ये शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आई फेल्ट इसमें फुल कॉन्सेप्ट लाइक एक भगवत गीता पढ़ा समान है, इतना फुल कॉन्सेप्ट है। सो ये भक्ति योग नहीं है, ये भक्ति रोग है।
हम श्री कृष्ण की पूजा करना, श्री राम का जप करना, जीसस का करते हैं ना, पूरा रोड पे शो ऑफ करते हैं ना। सो ये सब भक्ति रोग है, भक्ति मूर्खता है। ये योग परंपरा के हाईएस्ट स्टेज में ईहर्षि कि उनको पूरा भगवत तत्व ही समझ में आते हैं। उनके अंदर बाहर सभी जगह भगवत तत्व देखते हैं। यानी भक्ति योग करने का नहीं है, वो एक हाईएस्ट स्थिति है। ये सब योग परंपरा पूर्ति होने के बाद उनको वो स्थिति में he attains that highest स्थिति। भक्ति योग मीन्स अपने अंदर भगवत तत्व को देखते हैं सभी के अंदर। सो वेदों में यही कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, यू आर गॉड। तत्वमसि श्वेत केतु मीन्स आप भी आत्मा है, सब कुछ आत्मा है। सर्वं कल्विदम ब्रह्मा, दैट मीन्स एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवन इज गॉड। सो ए पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में भक्ति योग नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल साइंस, गुरु जी ने इसे डिलीट कर दिया। अभी हमको है तीन ही तीन योग, कर्मयोग, ज्ञान योग एंड राजयोग। सो एक 150-200 जन्मों के बाद, यानी ये कर्म परंपरा के बाद ये जो योग परंपरा चालू हो जाते हैं। यानी ये इन एंड एवरेज वो 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, मगर जब योग परंपरा चालू होते हैं इसका अर्थ वो लॉस्ट इनकारनेशंस में है। यानी वो परिणाम क्रम में वो लॉस्ट स्टेट पे आया। जैसे कि स्कूल में 1 से लेकर 10वीं तक रहे थे, यानी वो 8वीं कक्षा में या 9वीं कक्षा में आ चुके हैं। सो जब ये रजोगुण से तमोगुण से तक जाते हैं, देन उनका नजर जाते हैं कि सात्विक बनने का, अच्छा बनने का। तब ये योग परंपरा, दैट मीन्स एक कर्म योग में 2 पार्ट्स है, कर्मयोग 1, कर्मयोग 2, एंड ज्ञान योग में भी 2 पार्ट्स है, ज्ञान योग 1, ज्ञान योग 2। सो पहला चालू होते कर्मयोग पार्ट 1। सो ये कर्मयोग पार्ट 1 में फिर से 4 स्टेजेस है। स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, स्टेज डी। स्टेज ए में बोला जाता है कि अरे बाबा, आप किसी का भला नहीं करो तो भी चलेगा, किसी का नुकसान मत करो, शाकाहारी बनो, किसी जीवी को मार के मत खाओ, अन्य लोगों के साथ हिंसा मत करो। सो आप भला नहीं करे तो भी चलते हैं, मगर किसी का भी नुकसान मत करो। ये कर्मयोग स्टेज पार्ट 1 में, स्टेज ए में सिखाए जाते हैं। ऐसा कई जन्म होने के बाद ये प्रैक्टिस करते हैं कि अरे बाबा, मैं किसी को नष्ट नहीं करता हूं, मैं किसी प्राणी का हत्या नहीं करता हूं, सो किसी का भला नहीं करता हूं, मगर वैसे किसी का भी मैं नुकसान नहीं करता हूं। ऐसा कुछ जन्म अभ्यास होने के बाद नेक्स्ट स्टेज में आते हैं पार्ट बी, स्टेज बी।
स्टेज बी में कहा जाता है कि अरे बाबा, अभी आप अच्छा करना चालू करो लोग को, तो आप जितना भला करेंगे उससे ज्यादा भला आप पाएंगे। सो जाके प्लांटेशन करो, जहां पानी नहीं है जाके पानी देना, वस्त्रदान देना, अन्नदान देना, सभी प्रकार का शुभ कर्म करते जाना हर दिन हर वक्त। तो जितना आप शुभ करेंगे उतना शुभ, उससे भी ज्यादा शुभ आप पाएंगे। आपको इंग्लिश आते हैं तो इंग्लिश सिखाओ, संगीत आते हैं तो संगीत सिखाओ, जो आपके पास पैसा है तो किसी को पैसा का जरूरत है, हेल्प करो, ऐसा सिखाया जाता है स्टेज बी में। तो ऐसा कई जन्म होने के बाद स्टेज सी में आते हैं। ये स्टेज सी में सिखाया जाता है कि तुम अच्छा काम में लगे रहो, मगर उसका फल का आशा मत करो। शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी फल। सो जैसे कि अच्छा कर्म करने के बाद फल जरूर मिलता है, उसके बारे में सोचना, वेट करना, ये सब समय का बर्बाद होते हैं। तो दैट इज वाई व्हेन यू आर डूइंग गुड टू अदर्स, डोंट एक्सपेक्ट द फ्रूट्स। आएगा, ये जन्म में नहीं तो आएगा, दूसरा जन्म में आएगा या तीसरा जन्म में आएगा, मगर फल जरूर आएगा। ये परिणाम क्रम में, स्टेज सी परिणाम क्रम में सिखाया जाता है कि आप कर्म करो, सबका भला करो, मगर फल का आशा मत करो। जब आप फल के लिए वेट कर रहे हैं तो आप वहां पूरा पेशेंस को बैठते हैं। यू कांट डू एनीथिंग। किसको हेल्प करना है तो हेल्प कर, बस भूल जाओ। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टेज ए में आप किसी का नुकसान मत करो, भला नहीं किया तो भी चलते हैं। स्टेज बी में आप जितना भला करेंगे उतना भला पाएंगे, जितना आप शुभ करेंगे उतना शुभ पाएंगे। स्टेज सी में कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। दैट मीन्स आपको कर्म करने के लिए अधिकार है, फल के लिए सोचने के लिए अधिकार नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेज डी में सिखाया जाता है, दिस इज द हाईएस्ट वन। आप कर्म करो मगर मैं नहीं रहने का। दिस इज द हाईएस्ट थिंग। ये समझना थोड़ा डिफिकल्टी है। जैसे कि मैं किसी को हेल्प किया, तो अगर मैं किया बोल के अगर आया तो आई एम नॉट इन स्टेज डी। मेरे द्वारा हुआ है, मैं ध्यान के बात कर रहा हूं, तो मैं कैसे सोचना, ये मेरे द्वारा हो रहे हैं। सो मैं नहीं रहने का, मैं रहने से अहंकार बढ़ते हैं। सो जो हो रहे हैं अपने थ्रू हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेज डी, द हाईएस्ट थिंग। एक्चुअली ये कर्मयोग 2 में आते हैं। जो स्टेज डी जो है कर्मयोग 2 में आते हैं।
मगर कर्मयोग 1 में क्यों बताया जाता है कि ताकि हाईएस्ट गोल रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आईएएस का गोल रखा तो कम से कम एक छोटा ऑफिसर बन सकता हूं। तो स्कूल में सिखाए जाते थे कि अरे बाबा एम एट हाई 90% रखो ताकि आपको 70% मिलते हैं। तो इसीलिए बड़ा गोल रखना है। तो हम वो सुनते सुनते एक ना एक जन में वो इंस्टॉल हो जाते हैं। तो हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। जब एक कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं मैं भगवान हूं, देन वो आई एम टू डू। मैं कहां से आते? मन से आते, बुद्धि से आते। तो बहुत बढ़िया रहते हैं जब आप पल एक्सपेक्ट नहीं करते एंड व्हेन यू आर डूइंग कि इट इज हैपनिंग थ्रू मी, ब्यूटीफुल रहते हैं। सो स्टेज डी होने के बाद ज्ञान योग पार्ट 1 चालू होते हैं। सो ज्ञान योग पार्ट 1 में फिर से 4 स्टेजेस है। स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, स्टेज डी। सो स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, स्टेज डी, इन ज्ञान योग पार्ट 1 में भी 4 स्टेजेस है। जब एक कर्म परंपरा में हम तक जाते हैं कि सात्विक बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, तो अपना कर्मयोग पार्ट 1 चालू होते हैं। जब कर्मयोग पार्ट 1 चालू होते हैं देन ए उसको ज्ञान कहां से मिलते हैं कि ज्ञान योग पार्ट 1 से मिलते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये आत्म तत्व के बारे में, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, और मरने के बाद ऊपर लोक है। सो हर एक भगवत तत्व है, अच्छा बुरा नहीं है। सो ऐसे समझदारी के बाद सुनना चालू होते हैं एक ज्ञान योग में। सो ये ज्ञान योग में 4 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज इज श्रवण, सेकंड स्टेज इज मनन, that means B stage. C stage is nididhyas and D stage is sakshatkar. So ये जैसे कि भगवत गीता का प्रवचन होते हैं ज्ञानेश्वरी का, वहां जाके सुनना चालू करते हैं कि बाबा आप अच्छे काम करो, आपके लिए अच्छा होते हैं, आप शरीर नहीं है, ऐसा कई प्रकार का। जैसे कि या अभी ध्यान के बारे में मीटिंग हो रहे है। सो जो अच्छा बनना चाहते हैं तो उनको बताया जाता है जाओ बाबा वहां जाके सुनो। सो ध्यान करने से आरोग्य मिलते हैं, शांति मिलते हैं। सो ये सब चीजें सुनना चालू होते हैं। सो श्रवणम इन तेलुगु, श्रवण यानी लिजनिंग चालू होते हैं। सो वो सुनने के बाद घर आने के बाद स्टेज बी में क्या करते हैं कि मनन करते हैं। वहां गया, वहां जाने के बाद तो हर एक अशांति अनारोग्य का कारण हिंसात्मक शरीर है, तो हिंसा छोड़ना है, यानी मांसाहार को छोड़ना है, सबको तंग करना छोड़ना है।
सो ये ऐसा मनन करते, ऐसा मनन करने के बाद जो समझ में आया, निधिध्यास, दैट मीन्स अभ्यास, इंप्लीमेंटेशन चालू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये थियोरेटिकल नॉलेज से उनको समझ में आते कि डेथ नहीं है। जब वो ये बातें अभ्यास करना चालू करते हैं तो किसी का डेथ भी होने दीजिए, वो ऐसा समझ लेते कि वो स्वर्ग में गया, नरक में गया, यानी एक साक्षी सत्व आ जाते हैं। जो भी हो रहे हैं लाइफ में, अच्छा हो रहे, बुरा हो रहे, जन्म हो रहे, मरण हो रहे, या कोई बिल्डिंग गिर जा रहे हैं, या लैटरी लगा है, सभी चीजों को साक्षी बन के देखना चालू होते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, सो वी आर नॉट द बॉडी। कहीं ना का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों से शेयर करने का एक ही मतलब है, ये सब सुनने से आपको समझ में आएंगे कि आई एम नॉट द बॉडी। क्योंकि हम जन्म जन्मों से लगभग हर एक आत्मा 400 या 450 लगभग जन्म लेते हैं। आधा स्त्री शरीर में, आधा पुरुष शरीर में, लगभग हर एक का जन्म रहते हैं। सो एक जन्म में राम, पहला जन्मों में रावण है। जो पहला जन्मों में रावण है, उनका आखिरी जन्मों में राम है। ऐसा नहीं कि राम हमेशा के लिए राम जैसे ही है, ऐसा नहीं है। सो इसलिए ये सब सुनने से आपको समझ में आते हैं कि कुंभकर्ण के दशा होने के बाद, रावण के दशा होने के बाद, विभीषण के दशा होने के बाद, हनुमान के दशा होने के बाद राम का दशा आते हैं। और एक आत्म परिणाम क्रम में, यानी तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक गुण, निर्गुण, यानी अपन गुण में निर्गुण बन जाते हैं आखिरी जन्मों में। सो डियर फ्रेंड्स, एक ज्ञान योग में हमको सब बोला जाता है, अरे बाबा आप जीसस से बात कर सकते हैं, बुद्ध भगवान को देख सकते हैं, आपका मरे हुआ मम्मी या पापा को देख सकते हैं, हाँ, आप आपके जन्म जन्मों का परंपरा देख सकते हैं। किसी को ये जन्म में अगर बैक एक है, उसका कर्म जो पिछले जन्म में क्या हो सकते भी देख सकते हैं। एवरीथिंग यू कैन सी। सो ये सभी चीजें उनके मन में एक ज्ञान योग में थियोरेटिकल फॉर्म में पूरा फैल जाते हैं। ऐसे कई जन्म होने के बाद देन he wanted to see the things practically. अभी तक सुन के ही मान लिया है, तो अभी मैं जीसस को देखना है, ज्ञानेश्वर बाबा को देखना है, तुकाराम बाबा से बात करना है, अभंग के बारे में मैं समझना है। सो ऐसा निर्णय लेते, देन कोई गुरु या कोई मास्टर उनको गाइड करते, अरे बाबा चलो अभी राजयोग में जाओ। सो कर्मयोग पार्ट 1 से ज्ञान योग पार्ट 1, ज्ञान योग पार्ट 1 से अभी राजयोग। राजयोग मीन्स किंग ऑफ द योगास। सभी योगों में राजयोग किंग है। राजयोग यानी मेडिटेशन, ध्यान। सो ये स्पेशली ये PSSM जो ग्रुप है, ध्यान योग से चालू होते हैं। हमारा जो ग्रुप है
कम से कम ध्यान योग से चालू होते हैं, बिकॉज हम बहुत जन्मों से कर्मयोग पार्ट, ज्ञान योग पार्ट 2 खत्म हो चुके हैं हमारा। अभी ध्यान योग और ज्ञान योग पार्ट 2 और कर्मयोग पार्ट 2 में ये पूरा पिरामिड्स विश्व सोसाइटी मूवमेंट्स के मास्टर्स है। तो इसलिए यहाँ पूजा नहीं रहते, बाकी सांघिक सेवा में नहीं रहते, हम हमेशा ध्यान सेवा, इसी में गुरुजी हमको रास्ता बताते हैं। बिकॉज हम आत्मा परिणाम क्रम में, जैसे 8th क्लास बच्चे को 8th क्लास पढ़ाए रहते, एलकेजी बच्चे को एलकेजी पढ़ा रहे थे। वी आर नॉट इन एलकेजी, हम 8th क्लास में है या 9th क्लास में है या कॉलेज में है। So, वाटर, किसी को कुछ पूछना है? सरांनी आता जे सब्जेक्ट सांगितलाय त्याच्यामध्ये कोणाला काही प्रश्न किंवा काही समजलं नाहीये? अनम्यूट करू शकता तुम्ही स्वतःला. हा सब्जेक्ट खूप छान आहे आणि आपल्याला आपल्या काही गोष्टी अशा असतात की आपल्याला पॉइंट आउट होतात किंवा जजमेंट असतं, कंप्लेंट असते. सो ह्या सब्जेक्टचा आधार घेऊन आपण समजून घेऊ शकतो समोरच्या व्यक्तीला हे. सो खरंच काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. अगर आप लोग को ये कुछ समझ में नहीं आ रहे बोले तो मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ. नमस्ते. हेलो. नमस्ते मैडम. आपने जो समझाया वो बहुत अच्छा था. और हाँ. दूसरा मुझे ये पूछना था, वैसे तो पूजा मेरी पहले से ही कम है, ये सुनने के बाद और कम हो गई. तो मतलब पूजा तो एक हमारा यही है कि चलो मन से अच्छा लगता है तो पूजा करते हैं. अभी कैसे है आपका बच्चा? स्कूल कंप्लीट होने के बाद फिर से एलकेजी में ज्वाइन करते आप? नहीं, वो नहीं. हाँ. ये पूजा पाठ सभी एलकेजी है, ध्यान कॉलेज का है, तो अलो नहीं रहते क्या? ऐसा अगर मैं कर रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे? अरे क्या पागल है, बच्चे का 10th क्लास हो गया फिर से एलकेजी में. ये आध्यात्मिक स्कूल है, ये गुरु को पता रहते हैं. तो ये जो ग्रुप है छोटे छोटे आत्मा नहीं आते हैं, कम से कम ध्यान योग का आत्मा आते हैं. जी जी जी. तो इसलिए यहाँ आत्मा के अलावा कुछ सिखाए नहीं जाते. अच्छा. तो गुरुजी क्यों बताते हैं कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, कर्म सिद्धांत समझो. अगर बाबा आपको कुछ सिरदर्द आया, दवा लिया ना, तो वो क्या करते पता है क्या? एक 4 दिन कम होते हैं, बाद में जब बैंक में मैं 1 लाख रुपए लिया, सुहास भाई इन टाइम में पेमेंट नहीं किया तो क्या करते हैं? तो इंटरेस्ट. जी जी जी. जब अपन को टैबलेट्स हम खत्म करते हैं ना, बाद में इंटरेस्ट के साथ ऐड होके आते हैं वो कर्म वापस. पता है आपको? वो ब्रह्मर्षि है, वो कुछ कहा ना, कुछ भी कहा, गलती से भी कहा ना, वो सही हो जाते हैं. अच्छा. मगर वो गलती से नहीं कहते, सोच समझ के कहते हैं. यानी वो पहुंचे हुए में पितामह है. सो ये बात समझना है तो अपना बस के बात नहीं है, जो बताया वो करना है. अंजल मैडम कहा कि उनके घर के लिए रास्ता लिख के देंगे, मैं सोच के आए तो नहीं आ सकते, मगर वो रास्ते में जाके देखना. कल गुरुजी क्या कहते कि 1 घंटे ध्यान करो, 1 घंटे स्वाध्याय करो,
1 घंटे सज्जन संगत करो, करते जाने का, मांस मत खाओ बस। हाँ हाँ इसमें यज्ञ शाकाहार नहीं है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, जैसे कि गाय भी कुछ गधा बना सकते, अगर ऐसी बोल बोल के गया तो गधा है ना, बहुत गधे है। सो डियर फ्रेंड्स, ये जन्म परंपरा में पहले ही योग परंपरा चालू नहीं होते, कर्म परंपरा रहते हैं। यानी वो पहला जन्मों में खाते पीते हमेशा भोग में, हमेशा यही, आज चिकन खाया, कल कुछ दूसरा मटन खाने का, वहां जाके कुछ पक्षी को खाने का, यहाँ रसगुल्ला खाए तो वहां जाके ये खाने का, यानी यहाँ तक खाते हैं वो। तो पूरा पेट के जितना हम ज्यादा खाएंगे तो उतना रोग बढ़ते हैं। तो कुंभकर्ण जीवन यानी तमोगुण, आलसी गुण। जी सो बाद में ये अहंकार रजोगुण चालू हो जाते हैं कि वो एक्टिव रहते, कुंभकर्ण जैसे नहीं रहते, मगर सबको मारने में, सबका लूटने में ही इंटरेस्ट रहते हैं। सो इससे क्या होते हैं कि वो किसी को मारे तो कोई ना कोई उनको मार देते हैं। अशांति, टेंशन, देख लीजिए कोई पॉलिटिशियन के पास शांति रहती है क्या? हाँ, उनको तो तो बीपी, शुगर, नींद के प्रॉब्लम सभी रहते हैं इनके पास। सो इतना प्रॉब्लम्स आने के बाद सोचते हैं ना कि ये बाबा क्या करना है, क्या करना है। तो जैसे सुमन परदेशी मैडम के पास आएंगे कि बाबा मुझे आरोग्य चाहिए, शांति चाहिए, आ जाओ बाबा बोल के आप अंजलि मैडम के पास लेके आएंगे, जूम मीटिंग लेके आएंगे, बैठो ध्यान करो, अच्छा अच्छा बात समझाएंगे। बाबा तुम ध्यान भी मत करो, मगर ये कैसे रहते हैं, कर्म योग पार्ट 1 यानी स्टेज ए स्टेज बी में ये मेडिटेशन आत्म तत्व कुछ नहीं समझते वो, बस बिल्कुल वो कुछ खराब की चीज नहीं करने का, हिंसक के नहीं करने का। वो स्टेज बी में आने के बाद थोड़ा और, अरे बाबा क्या घर में कितना देर बैठ के खाते हैं, थोड़ा बाकी लोग का भी ध्यान दो, जितना आप ध्यान देंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। वो भी आके आपको हेल्प करते हैं जब वो परिस्थिति है, वो हॉस्पिटल में कोई नहीं है तो तुम जाके हेल्प करो, तो एक परिस्थिति आते तुम्हारा भी। सो लाइक गिव एंड टेक, सो ऐसा समझा देते हैं। और थोड़ा बढ़ने के बाद क्या कहते हैं कि अरे बाबा पल मत एक्सपेक्ट करो, करो। जब पल एक्सपेक्ट करते बैठे तो क्या होते हैं, आप कर्म कर्म से डाइवर्ट हो जाते हैं। अरे मैं उनके लिए तब 5,000 दिया था, तो वो मुझे है कुछ कष्ट आए तो वो 5,000 मुझे कुछ पैसा चाहिए तो वो हेल्प करेंगे नहीं करेंगे। मैं उनके मम्मी हॉस्पिटल में रहे तो मैं हर दिन जाके डब्बा दिया है, तो मुझे भी कुछ वो मदद करेंगे नहीं करेंगे। ये सब आप आगे बढ़ने से छोड़ देते, अरे बाबा तुम करो मत करो, मेरा इच्छा है मैं करता हूँ। सो अभी पत्री जी सबको सिखा रहे हैं, बस जो भी करो मैं निकाल दो, आई इंग्लिश में आई, हिंदी में मैं, निकाल दो बस, जी अपने थ्रू हो रहे। सो जब सात्विक बनना चाहे तो तब ज्ञान योग में आ जाते हैं ना वो, तो पिरामिड सोसाइटी में जाने दो, कहीं कहीं अच्छा अच्छा बातें सुन के घर आते हैं, अरे बाबा यहाँ जीसस का सुना है मैं, अनलेस thine has become one you can't enter the kingdom of God। वहां कह रहे कि seek a the kingdom of God and the kingdom of God is within। तो पिछली बार हमने शेयर किया था। सो ये दैव राज, भगवान के राज अंदर है, ये 2 अंक एक हुआ तो ही अपना ये दैवराज यानी भीतर जो है किंगडम ऑफ गॉड में एंट्री हो सकते हैं, ऐसे कई बात हम सुनते हैं। देन ये राजयोग यानी मेडिटेशन, ये मेडिटेशन के आने के बाद आपको सबको पता है कि ध्यान योग कैसे रहते हैं। सो ध्यान योग में क्या क्या समझा देते हैं।
आप जो भी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जो भी हो बाबा, कुछ लेना देना नहीं है। आपका उम्र 10 मिनट है, 10 साल है, 10 मिनट बैठो। 50 साल है, 50 मिनट बैठो। सो हर एक जो भी प्रॉब्लम है ध्यान में बैठो। आप पापी से महापापी भी होने दीजिए, ऐसा नहीं कि पापी को अलाउ नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आप अगर संत है तो उनको ध्यान का क्या जरूरत है। सो हर एक को ध्यान सिखाया जाता है। ये ध्यान यानी अरे बाबा यू आर गॉड, जी सर। यही बताते हैं। सो ये ध्यान में भी 4 स्टेजेस है, ये राजयोग मेडिटेशन में। इसमें मंत्र तंत्र ये सब चला जाता है। आपने बताया कि ना पूजा बीजा नहीं रहते, सभी निकाल देते हैं। सो खाली एक तस्वीर रहते श्री राम का, ऐसा नमस्कार नहीं करता, ऐसा सेल्यूट करता है। अरे बाबा तुम अच्छे इतना इतना बढ़िया दिए सोया जिया है, हम भी आपके जैसे नहीं तो आपसे बढ़कर जीना है। सो सोच बदलना है। देन ये ध्यान योग में, राजयोग में स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी, स्टेज डी। यानी स्टेज ए श्वास के ऊपर ध्यान, स्टेज बी क्या होते हैं, जब सांस के ऊपर ध्यान रखा तो यहाँ सोच विचार चित्तवृत्ति निरोध हो जाते हैं, यानी एम्प्टी माइंड। जब एम्प्टी माइंड होते हैं तो यू रिसीव लॉट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। देन आपका नाड़ी मंडल शुद्धि होते हैं। नाड़ी मंडल, नाड़ी मंडल यानी फिजिकल नाड़ी मंडल नहीं है, ये शरीर दिखते हैं, इसको लग के ही और 6 शरीर रहते हैं। we have 7 bodies, फिजिकल बॉडी छोड़ के और 6 शरीर रहते हैं। सेकंड वाला इज एनर्जी बॉडी बोलते हैं, प्राणमय कोश। उसमें कुछ 3 लाख 4 लाख एनर्जी ट्यूब्स रहते हैं। उसे उसमें कई जन्मों से किया हुआ पाप से पूरा क्या बोलते हैं ब्लॉकेजेस रहते हैं। जैसे ड्रेनेज में कैसे रहते हैं वहां यहाँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक यहाँ ब्लॉकेज है तो यहाँ का पेन आते हैं, हार्ट में ब्लॉकेज है हार्ट पेन आते हैं। सो यहाँ ब्लॉकेज है तो कुछ तो ट्यूमर आते हैं। तो ये ब्लॉकेज कैसे क्लियर होते हैं, जब स्टेज ए में श्वासों के साथ ध्यान देते हैं। सो ध्यान यानी पूजा नहीं है, मंत्र नहीं है, नारियल फोड़ना नहीं है, कुछ अन्य विध प्रकार का विद्या नहीं है। ध्यान यानी श्वासों से एक होना। जब श्वासों से एक होते हैं धीरे धीरे धीरे, एक 40 दिन 1 महीने 2 महीने के बाद मन पूरे से पूरा खाली होना चालू होते हैं। जब मन पूरे से पूरे खाली होते हैं देन प्राण शक्ति, जैसे शिव जी को गंगा बहते रहते हैं ना ऊपर, दैट इज कॉल्ड प्राण शक्ति। सो अनंत प्राण शक्ति अंदर आना चालू होते हैं। ये नाड़ी मंडल शुद्धि यानी अपना हेल्थ प्रॉब्लम, मानसिक शारीरिक अनेक अनेक हेल्थ प्रॉब्लम्स क्लियर होना में बहुत देर सारे पेन्स आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड क्लीनिंग प्रोसेस। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि मुझे कुछ पेन्स नहीं आ रहे तो मेरा नाड़ी मंडल शुद्धि नहीं हो रही क्या। सो शायद अपना नाड़ी मंडल शुद्धि पूर्व जन्म में भी हुआ होगा, ऐसे भी हो सकते हैं। सो ये पूरा 3,72,000 लगभग जो एनर्जी ट्यूब से पूरा क्लियर होने के बाद देन यहाँ अपना दिव्य चक्षु प्राप्ति होती है। दैट मीन्स स्टेज ए में जब आप सांसों के साथ एक होता है, एक होते तो थोड़ा 6 महीने 1 साल साधना के बाद आपका मन परिशून्य यानी थोड़ा थोड़ा मन परिशून्य होके पूरा माइंड एम्प्टी हो जाते हैं। देन नाड़ी मंडल शुद्धि होता है। इसके बाद पूरा नाड़ी मंडल परिशुद्ध होने के बाद बहुत इज अ पेनफुल थिंग क्लेंजिंग योर नाड़ी मंडल इज लाइक डिलीवर पेन से इक्वल बोलते हैं। तो जैसे कि डिलीवर पेन सहने के बाद बच्ची गिफ्ट रूप में मिलते हैं, यहाँ 3rd डे मिलते हैं। जी सर।
यहाँ दिव्य चक्षु प्राप्ति होते हैं। देन दिव्य चक्षु प्राप्ति होने के बाद देन ज्ञान योग पार्ट 2 चालू हो जाते हैं। दिव्य चक्षु प्राप्ति के बाद ज्ञान योग पार्ट 2 चालू होते हैं। दैट मीन्स जो जो ज्ञान योग पार्ट 1 में वो थियरिटिकल में सुना है, पुस्तक रूप में समझ लिया है, यहाँ अनुभव रूप में पाते हैं दिव्य चक्षु प्राप्ति के बाद। तो वो जब बाइबिल बुक लेते हैं तो बाइबिल बुक नहीं लेते, ध्यान में बैठते तो जीसस के पास जाते हैं। जैसे मैं यहाँ से मुंबई गाड़ी लेके जाता हूँ तो वहां आत्म रूप से ध्यान यानी सूक्ष्म शरीर यान, दी प्लस यान, दी मीन्स आत्मा, यान मीन्स प्रयाण, आत्मा से प्रयाण करना ही ध्यान है। सो जब आत्मा से प्रयाण करते तो सोचते हैं मैं आज अरे बाबा मैं जीसस के पास जाना है या कृष्ण के पास जाना है, या सोचता हूँ मैं, सोच के आज ठीक है बाबा कृष्ण भगवान के पास जाता हूँ। तो उनसे डिस्कस करता हूँ, बाबा मेरा फ्रेंड गुजर के 2 साल हो गए, वो कौन सा लोक में है? तो इसे अरे बाबा वेट, फ्लाइट आ रहा है, फ्लाइट में जाके जाएंगे वो लोक में। तो कृष्ण भगवान लेके जाते हैं। तो जैसे कि वहां के सुंदर वन रहते, ब्यूटीफुल रहते हैं हायर वर्ल्ड्स। आप सब देखा क्या हायर वर्ल्ड्स? तो नहीं सर। नहीं देखा, क्यों? सब फ्री है, वीसा नहीं है, पैसा नहीं है, सब फ्री है। So, इसमें कुछ कि अरे बाबा ये एमपी का बेटा, एमएलए बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ श्रद्धा, चाहत रहना बस। जी बिल्कुल। जैसा चाहत वैसा पावत। यहाँ जो जो लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, वो सब लोग को अर्हता है ये सब पाने के लिए, इसलिए ये सब्जेक्ट आपके पास आया है। ये सब्जेक्ट सुनने के लिए भी आप ऊपर आपका पुण्य कर्म जन्म जमा करके आया है। जैसे मैं फ्लाइट में जर्नी करना है तो मैं वहां 5,000 10,000 देना है, पैसा देना है। यहाँ पैसे के बात रहते हैं, यहाँ हमको कुछ अच्छा चीज सुनना है तो वहां जमा करना है अपना पुण्य। तो आप सब पुण्य जम करने के बाद ही ये बातें सुनने का मौका मिला है। मैं भी मेरा पुण्य जमा किया है, इसलिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि जाके बाबा ये शेयर करो तुम। तो ज्ञान योग अगेन पार्ट 2 में भी स्टेज ए श्रवण, स्टेज बी मनन, स्टेज सी निधिध्यास, स्टेज डी साक्षात्कार। यानी यहाँ अनुभव रूप में, वहां कोई बताया, सुना है, पुस्तक पढ़ा है, इसे कहते हैं थियरिटिकल फॉर्म। अनुभव नहीं है, खाली थियरी है। यहाँ डायरेक्ट तो जन्म जन्म प्राप्ति हो जाते हैं, जन्म जन्मों का ज्ञान, अपना पूरा पावर समझ में आते हैं। सो अपन को समझ में आते हैं कि मैं पानी पे चल सकता हूँ या हवा पे उड़ सकता हूँ। सो तब जो जीसस कहा हुआ जो बातें हैं, seek ye kingdom of God and his righteousness first and all else will be added. So ये सभी चीजें अनुभव रूप में समझ में आते हैं। So श्रवण करना इसलिए, यानी जब सुनना चालू करते हैं तो कंप्लीट सुनना है, एक सोच भी यहाँ नहीं आने का। तो सुनना खत्म होने के बाद घर जाके आराम से बैठने का, एक 5-10 मिनट बैठ के मैं क्या सुना, ये विजय कुमार कुछ तो बोल रहे हैं, अरे बाबा ये क्या स्टेज बोलते, स्टेज बी बोलते, ज्ञान योग पार्ट बोलते, सेकंड बोलते, ये बोलते, ये क्या क्या है। एक बार पूरा रिवाइज करना। जैसे जो पुराना टाइम में कैसेट रहते थे उसको रिवाइंड करते ना, ऐसे यहाँ भी रिवाइंड करना। ये अच्छा रिवाइंड है, इधर रिवाइंड मशीन। आप बस
शांति से बैठा ना पूरा रिवाइंड हो जाते हैं। सो पहला से ओके, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, पूजा नहीं करने का, जप नहीं करने का, अच्छा कर्म करने का, मांसाहार नहीं खाने का, मैं जीसस से मिल सकता हूँ, ज्ञानेश्वर बाबा समाधि में है, तो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ यहाँ से गाड़ी लेके जाने का, बस आंखें बंद करता हूँ, श्वासों पे ध्यान करता हूँ, अंदर जाता हूँ। जब पहले दिनों में यानी 94, 95 वो टाइम में ये सब मैं सुना था, तो हम बहुत लोग था तभी, तो हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है कल इंग्लिश एग्जाम है तो मैं ध्यान में बैठ के इंग्लिश पेपर देखता हूँ। तो मेरे फ्रेंड रहते, वो कहते कि ठीक है बाबा, अभी तुम हैदराबाद में है ना, मैं यहाँ से आके देखता हूँ तुम घर में क्या कर रहे हैं। सो डिट्टो, जैसे यहाँ वीडियो कॉल में मैं देख रहा हूँ वैसे ही प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना है। बस इसके लिए क्या कर रहे हैं आप, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ध्यान, जो सोने के टाइम ध्यान के लिए दीजिए जी। एंड जब जरूरत है उतना ही बात करना, मौन। पैसा खर्च करते हैं क्या, 10 रुपए है डस्टबिन में फेंक देते हैं क्या, अपना शक्ति पूरा डस्टबिन में फेंक दे रहे। तो कोई मिला तो हम क्या बात करते हैं, बातों में रह जाते हैं, नहीं, अपना शक्ति नहीं वेस्ट करने का, मौन ध्यान, मौन ध्यान। दिव्य चक्षु प्राप्ति करना है तो ही पता होते अपना जन्म जन्म, हम पिछले जन्म में क्या है, वो जन्म में क्या है। तो ये जब बुद्ध भगवान ये सभी देखा है, उनको कुछ दुख नहीं था, बाकी लोगों को दुख देके उनका सहन नहीं हुआ, तो वो जंगल में चला गया। तो वो लगभग 7 साल कठिन परिश्रम किया, तो देन एक दिन उनको पूरा उनका आत्मा साक्षात्कार हो गया एंड उनका पूरा जन्म जन्म परंपरा देख लिया एंड वो उनको पूरा समझ में आ गया, ऊर्ध्वलोक के बारे में, अधोलोक के बारे में, सभी के बारे में। देन वो उठने के बाद तो ध्यान सिखाने में आगे बढ़ते हैं, यही है कर्मयोग 2। सो वो बुद्ध भगवान को जब साक्षात्कार होने के बाद वो सोचते हैं कि पहला उनको 2 गुरु रहते जो सिखाया है, उनके पास जाने के लिए सोचते हैं। देन वो आंखें बंद करके, अभी फोन वगैरह नहीं था ना तभी, तो वो जंगल में है तो फॉरेस्ट में है, आंखें बंद करके देखते हैं। कैसे देखते हैं, आंखें बंद करने के बाद तीसरी आंख से देखते हैं। तो देखने के बाद उनको समझ में आते हैं कि वो मर चुके हैं। देन बाद में उनका 5 फ्रेंड्स रहते हैं, उनके साथ सो साधना किया है। तो उनको सिखाने के लिए फिर वापस काशी में जाते हैं। वो कैसा देखा है, तो थ्रू स्टडी। सो ये जो ध्यान योग के बाद, ज्ञान योग पार्ट 2 खत्म होने के बाद देन चालू होते हैं कर्मयोग पार्ट 2। यहाँ कुछ अन्नदान, वस्त्रदान या प्लांटेशन करना या किसी को पानी देना, ये सब सांघिक सेवा नहीं रहते, सिर्फ आध्यात्मिक सेवा रहते हैं। जी सर। सो वो गांव गांव जाते, सबको ध्यान सिखाते, ये सब करते हैं। सो ज्ञान योग पार्ट 2 में क्या हो रहे, हम प्रैक्टिकल लेवल में जीसस क्या बताते हैं, ज्ञानेश्वर बाबा क्या बताते हैं, सुनते हैं। सुनने के बाद ध्यान से बाहर आने के बाद एक बार मनन करते हैं कि अरे बाबा आज ज्ञानेश्वर बाबा ने क्या कहा, कि सबको जाके ज्ञानेश्वरी के बारे में बताओ, ध्यान के बारे में बताओ। सो मैं वो अभ्यास करना चाहिए। अरे मैं ध्यान के बारे में बताए तो ये लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे, अगर डर गया तो यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट। भयभीत नहीं होने का, जो अच्छा कर्म
करने के लिए, जो बोलने का है बोल देने का है, अभ्यास करना है। जब आप अभ्यास करना चालू करते तो साक्षात्कार मिल जाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, पहला ये ज्ञान योग पार्ट 2 खत्म होने के बाद हम जाते हैं कर्मयोग पार्ट 2। तो ये कर्मयोग पार्ट 2 में सिर्फ ध्यान सेवा रहते हैं, जैसे जीसस, बुद्धा, कृष्णा, ये सब कर्मयोग पार्ट 2 के लोग हैं। सो और एक बार 2 मिनट रिपीट करता हूं मैं कि ए सोल्स एवोल्यूशन, आत्मा का जो प्रगति है, जन्म परंपरा में, कई जन्म परंपरा में होते हैं। तो पहला जन्मों में तमोगुण प्रधान रहते हैं, कुंभकर्ण जैसे। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद रावण जैसे रजोगुण प्रधान रहते हैं। उसके बाद तो सात्विक गुण में आ जाते हैं। जब वो सात्विक गुण में आते हैं तो यहाँ से योग परंपरा चालू होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो योग परंपरा में है, समझ लीजिए कि वो यानी आखिरी जन्मों में है। तो ये योग परंपरा में कर्मयोग पार्ट 1, ज्ञान योग पार्ट 1, राजयोग, ज्ञान योग पार्ट 2 एंड कर्मयोग पार्ट 2। तो कर्मयोग पार्ट 1 में कि बाबा तुम अच्छा नहीं कर रहा तो ठीक है, बुरा मत करो। एंड नेक्स्ट स्टेज में अगर आप अच्छा किए तो आपको भी भला होंगे। एंड नेक्स्ट स्टेज में अरे बाबा भला करो, मगर फल का अपेक्षा मत करो, आप किया तो वापस जरूर आते हैं। एंड डी में तो मैं नहीं रहने का। सो इसके बाद ज्ञान योग पार्ट 1 चालू होते हैं। तो इसमें भी श्रवण, मनन, अभ्यास, निधि यानी साक्षात्कार। सो यहाँ आध्यात्मिकता चालू हो जाते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मुझे मरण नहीं है, ऊपर बहुत लोग है, एक सूरज नहीं है, कोटन कोटन सूरज है। जन्म परंपरा, कर्म परंपरा के बारे में सुनना चालू होते हैं। तो सुनने के बाद जो मनन करना है, क्या सुना है, इसके बाद अभ्यास करना है। अरे बाबा कोई मर गए तो रोना नहीं है, बिकॉज वहां स्वर्ग है, नरक है, वहां गया होगा, फिर वापस जन्म लेते हैं। जो मर गया तो वापस आते हैं। एंड अगेन ये सब खाली नॉलेज से कुछ होने वाले नहीं है, वो अनुभव प्राप्ति होना है। इसके लिए फिर वापस ध्यान योग चालू होते हैं। यहाँ आने के बाद बताया जाता है कि अरे बाबा उत्तरेत आत्मानम आत्मा, कोई आके आपका उद्धार नहीं करते हैं। तो आपका उद्धार आप स्वयं करना है, तो ध्यान चालू करो। तो ध्यान में तो आप सबको पता है कि हम दिव्य चक्षु प्राप्ति करेंगे। देन दिव्य चक्षु प्राप्ति करने के बाद डायरेक्ट कांटेक्ट, हम मंदिर नहीं जाएंगे कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, डायरेक्ट कृष्ण भगवान के पास जाएंगे। सो इतना ब्यूटीफुल है। एंड अगेन लास्ट ये सब हम नॉलेज पाने के बाद we became the teacher of meditation like Lord Buddha, Krishna, Jesus. So वहां मैं नहीं रहते, बस लोक कल्याण के लिए वो जीते हैं। यानी तमोगुण कुंभकर्ण से रजोगुण रावण तक पहुंचते हैं, रजोगुण रावण से लेकर सात्विक गुण विभीषण तक पहुंचते हैं, विभीषण सात्विक गुण से लेकर शुद्ध सात्विक हनुमान जी जैसे, शुद्ध सात्विक गुण हनुमान से निर्गुण राम जैसे बनते हैं। सो
ये योग परंपरा कुंभकर्ण रावण से राम, यानी यहाँ आप इतना ही समझ लीजिए कि ध्यान करने से आप नारायण बनते हैं। सो अभी बहुत लेट हो गया, आई एम सॉरी। अब थोड़ा 10-15 मिनट में ज्यादा ले लिया है। सो किसी को समझ में नहीं आया तो अंजलि मैडम मेरा नंबर दे दीजिए। ओके। एंड कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। येस, कोणाला काही प्रश्न आहेत का किंवा काही समजलं नाही तर विचारू शकता. खूप सुंदर सब्जेक्ट आहे हा. सो अंजलि मैडम, तो मैं जो बता रहा हूँ तो इज इट अंडरस्टैंडेबल और यस यस सर, यस सर। ये सब्जेक्ट मैं क्यों लिया कि यहाँ बहुत दिनों से क्लासेस चल रहे हैं ना ये ग्रुप में। सो डिड आई चूज करेक्ट सब्जेक्ट फॉर दिस ग्रुप? यस सर, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट और बहुत ब्यूटीफुल है, तो जाना चाहिए लोगों तक, क्योंकि कहाँ पे है हम लोग और आजू बाजू जो हम लोग कोई कभी कभी होता है ना कि कंप्लेंट होता है कि बाबा ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, तो उनको समझने के लिए भी ये सब्जेक्ट सुनना या समझना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच सर। गुरुजी के लिए तालियां। इतना बड़ा सब्जेक्ट एक आधा घंटे में हम पूरा जन परंपरा को बता सकते हैं लोग को। सही बात है। सो हम कितना धन्यवान है कि हम ध्यान योग ज्ञान योग पार्ट 2 में है, कोई कर्म योग पार्ट 2 में है। हेलो सर। यस मैम। हेलो। हाँ हाँ सर, बहुत सही बताया आपने सर। हम कहाँ पे है ये हम जान सकते हैं। हम योग परंपरा में है, हम ध्यान कर रहे हैं तो सात्विक गुण में है, तो हमारा ये लास्ट जन्म है ये भी हम जान सकते हैं हम कहाँ पे है। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझाया सर। ये सब हम सोचने के बाद कोई प्रॉब्लम आए तो भी मैं क्यों रोना है, मेरे पास ध्यान है तो मैं बैठता हूँ, ऊपर वाले से बात करता हूँ। आमने सामने लोग से क्या बात करना, वो डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं रहते, बस फोन डायरेक्ट वही लगना है ऊपर वाला को, कम से कम कृष्ण भगवान का नाम लेने का। सो यहाँ जो बेटा है सबको क्या बोलते हैं कि अर्हता है, और एलिजिबल। हम एलिजिबल है, हम सोचते हैं कि अरे बाबा मैं तो मानव हूँ, मैं कहाँ कृष्ण भगवान कहाँ। तो अपना सोचते क्या होते हैं, अपन ही दरवाजा दीवार बना दे रहे कृष्ण भगवान और अपने बीच में। सही सोच रहना है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया सर, कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, हनुमान और राम का। ये सब चोरी किया ना गुरुजी का कॉन्सेप्ट से। थोड़ी मेरे उस उदाहरण से तो हम समझ गए ना, स्टेप बाय स्टेप। हाँ बहुत अच्छा सर। मैं चाहता हूँ कि आप ये सब्जेक्ट शायद रिकॉर्डिंग भी किया है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, मनन कीजिए। सो नेक्स्ट सेशन में चर्चा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली कोई तो रेडियो ऑन करते ना, वो बोलते जाते हैं, उसको कुछ लेना देना है सामने वाले से, सुना ना सुना। सो मैं 3-4 हफ्ते से देख रहा हूँ कोई कुछ पूछेंगे क्या। सो इसलिए मुझे डाउट आया कि मैं एकदम बड़ा कॉन्सेप्ट लिया क्या लिया। सो बिकॉज मैं 3-4 हफ्ते से वही समझाते आ रहा हूँ कि यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द बुद्धि, यू आर गॉड। सो आपको जो चाहे वो पा सकते हैं, हर प्रकार का रोग को आप क्लियर कर सकते हैं। सो यही पूरा कॉन्सेप्ट। यस, धन्यवाद। यस सर, ये सुनने से तो और आत्मविश्वास बढ़ गया सभी का कि और अच्छे से अपन ध्यान करने होना। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ही ये बातें एक पार्ट के बारे में बोलना चाहिए, क्या अंजलि मैडम?
सो अभी हाँ सर। ये योग परंपरा में स्टेज बी स्टेज ये ऐसा ऐसा है ना, तो आप में ही डिस्कस करिए जो नेक्स्ट सेशन में। सो कोई कर्मयोग पार्ट 1 के बारे में मुझे बताइए, कोई ज्ञान योग पार्ट 1 के बारे में बताइए, जन्म परंपरा के बारे में बताइए, वॉट एवर इट मे बी। तो अपने अपने व्यू बताना चाहिए। ये होमवर्क है अंजलि मैडम जी। ओके ओके सर। जो होमवर्क नहीं करते तो उसको फाइन देना पड़ता है। तो फॉर फॉर फाइन 1000 रुपये रह सकते, 10,000 रह सकते। सुमन मैडम जी समझ लीजिए कि आप बराबर प्रश्न का समाधान देना है। ये नहीं भी तो प्रश्न तो सर मेरा रिकॉर्डिंग में वो ज्यादा टाइम रहता नहीं, इसके लिए मैं तुरंत पूछ लेती हूँ। वो रिकॉर्डिंग थोड़ा वो लूज है। पेन पेपर ले लेना। अभी आप ध्यानी है, यू आर गॉड। बस बस आप ऐसे ही सोचना है कि मैं पहले जैसे नहीं हूँ। जी जी तो मुझे सब कुछ याद आ जाते हैं, ऐसे ही सोचते जाने का। बिल्कुल एक सर। दिन देखो कि आप भूल जाते हैं कि आपको वो भूल जाने की आदत है बोल के। जी ये प्रश्न ना मैं अंजलि मैडम से भी पूछी थी कि मुझे बहुत सारी चीज भूल जाती हूँ, बाद में याद आता है कि अरे मुझे ये याद आना था उस टाइम। सो ये ध्यान के बारे में अगर आप सच से डेडिकेशन श्रद्धा से है तो ऊपर वाला फोर्सली मैसेज भेजेंगे आपको, उनका शक्ति जोड़ के, ताकि आप जिंदगी भर उसे उसके साथ जिएंगे। ऐसा नहीं कि खाली तीर ही रहे। नहीं तो सर। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो नॉलेज पे मेडिटेशन करना है, जी पूरा मनन कीजिए। जो जो श्रवण मनन मनन पूरा रिपीट कीजिए, रिकॉल कॉल बैक कीजिए। बाद में एक पेन लेके पूरा किताब लिख लीजिए कि बाद में इसमें मैं क्या क्या अभ्यास करना है, क्या क्या है। जी सर। तो कोई अगर स्पीकर आया ना, उसको इतना तंग करना है, फिर अंजलि मैडम पूछा तो कभी भी नहीं आने का स्पीच के लिए। तो एकदम क्या अंजलि मैडम मसाला नहीं है इधर। तो नेक्स्ट होमवर्क है सबके लिए। जी सर। सो आप चाहे तो वीडियो ऑफ करके कॉपी कर सकते हैं, कि पूरा बुक लिख के वीडियो ऑफ करके पढ़ सकते देख के। हाँ वही करना पड़ेगा सर। अलो है, ताकि कुछ तो मनन हो जाएंगे ना सबके लिए, आपके लिए। ओके, और थैंक यू अंजलि मैडम। सो यस। मेडिटेशन से बहुत फर्क पड़ा सर। हाँ, मेडिटेशन से बहुत फर्क पड़ा। बस ये है कि देखो मेरे अभी 50 साल उम्र है, कि मुझे ये उम्र में मिलना था तब भी मेरा नसीब है। तो आप और 100 साल जीने वाला है ना। जल्दबाज कहाँ है, ऊपर सीट नहीं है आपके लिए। जो ध्यानी लोग के लिए ऊपर नहीं बुला रहे। 150 बिल्कुल साल, अभी 100 साल बचा है। थोड़ा पैसा भी नहीं सब बचा के रखिए। पूरा बच्चे लोग को मत दीजिए, और 100 साल जीना है आपको। ये जब तक अपने हाथ पैर ठीक ठाक है तब तक उम्र अच्छी है। अरे बाबा, 150 साल तक आप जाएंगे नहीं, जब तक नहीं सोचने का। 150 साल तक मैं हनुमान जैसा हवा में उड़ने वाली हूँ, ऐसे ही सोचने का। सोचने में क्या जाते हैं, जी बिल्कुल सर। नेगेटिव सोचने से। मेराक्लस नहीं, मेराक्लस अद्भुत अद्भुत सोच चाहिए। बिल्कुल सो ये बात है, जैसा सोच वैसा जिंदगी, अभ्यास, बस दैट्स इट। तो थियरी पकड़ के कुछ काम का नहीं है। अगर एक बात भी समझ लिया, अभ्यास कीजिए, देन योर लाइफ विल बी चेंज। अंजलि मैडम, यस सो सर। आई एम सॉरी लेट कर दिया मैंने। नहीं कोई बात नहीं सर। थैंक यू वेरी मच। विजय सर, थैंक विजय यू सर, सर। यस, मैं 12 बजे तक भी हूँ। आप पूछ लीजिए। यस सुहास सर। सर बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है 1 घंटे के सेशन में समझना। यस 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 यस। सो और मेन इसमें इनकलकेशन कितना है ना अपना, वो इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर ज्यादातर क्या बोलते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन है। यस, तब हमको ये सब जो आप बोल रहे हैं इसका हाँ सब आ, अनुभव आएंगे हाँ। अंदर से। तो उसका कुछ बुक वगैरह है क्या सर?
मराठी में छोटा बुक आया होगा ना मैडम, वो जब ये वैजाग के लोग आके किया था ना, छोटे छोटे किताब। हाँ, छोटा वाला है सर, पॉकेट बुक है। हाँ, वही बुक से है, देख लीजिए, टाइटल योग परंपरा रहते हैं। And anybody who wants to call me and ask me, I'm ready to give the clarification. So हर दिन सुबह 6:30 से 7:30 हम ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कोई इंटरेस्ट रहे तो ज्वाइन हो जाइए। सो लिंक शेयर किया था सर। सो पीएमसी अपना ग्रुप्स में सभी में लिंक हर दिन भेजते हैं। So only for group meditation, 1 hour and 10 minutes experience sharing. So anybody wants, अंजलि मैडम, कोई भी जो भी हम बात करते हैं, बात करना है तो ask them to call me. I can take 1-to-1 session also. Okay. So मुझे कि 1000 कॉन्सेप्ट बताना लाखों लोग के पास जाने के नहीं, अगर एक को भी बताया तो उनको समझ में आना चाहिए बस। Yes. Yes. Really, thank you for this wonderful knowledge. Thank you, sir. Thank you very much. Bye. Good night, everyone. Good night. Bye. अंजली मॅडम, तुमच्याकडे एक काम आहे. अंजली, हा बोला सर. काल आमच्या इथे एक मॅडम बसल्या होत्या मेडिटेशन मध्ये. ओके. तर त्यांना काही अनुभव आले. अच्छा. तर त्यांचं म्हणणं होतं की काय कसे कसले असतात काय वगैरे वगैरे. मी म्हटलं ठीक आहे. आता काल ऍक्च्युअली मीटिंग संपल्यानंतर उठल्या, अगोदर नाही उठल्या. त्यांना थोडंसं विचारायचं होतं, तर त्या थोडं तुमच्याशी बोलतील त्या, जे काय त्यांना वाटलं तेव्हा. हो चालेल ना सर, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके. या ग्रुप मध्ये आहे का? नाही ग्रुप मध्ये नाहीये, फर्स्ट टाइम आल्या. त्या आहेत माझ्या बरोबर. ओके. हा, नमस्ते. ऍक्च्युली काय झालं, मी मेडिटेशन संपल्यानंतर उठले ना, आणि मला कळतच नव्हतं म्हणजे काय झालं. आधी पहिले सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी की मला मेडिटेशन संपवावं असंच वाटत नव्हतं. थोड्याशा आवाजानं मी उठले, तर मला असं वाटलं मनामध्ये की खूप उशीर झाला असं, त्याने मी उठले. पण मला उठल्यानंतर असं वाटत होतं, मी सुहास सरांना शेअर केलं की मला असं वाटत होतं मी फ्लाइंग करते, म्हणजे मी जमिनीवरच नाहीये असं मला फील झालं. आणि दुसरं असं वाटलं की माझ्या पोटात हालतंय असं काहीतरी, म्हणजे श्वास माझा जात होता तो मला जाणवत होता, बाहेर येतोय परत हात येतोय, असं पोट हालतंय आणि डोळ्यांच्या आतमध्ये असं गोल गोल फिरत होतं. मी त्यांना जाईपर्यंत, झोपायला जाईपर्यंत खूप वेळा म्हटले, मला कळालंच नाही असं काय झालं म्हणून. मी त्यांना विचारलं असं काय झालं मला, ते मला म्हटले तुम्ही शेअर करा, मग ते सांगतो. ओके. तुम्ही किती दिवस झाले करताय? 4 दिवस झाले. हा, तर काय असतं की तुमचा जो आता पहिला एक्सपिरियन्स तुम्ही सांगितला की मी फ्लाइंग करते, उडते वगैरे, तर तो खूप सुंदर एक्सपिरियन्स आहे. कारण की 40 दिवस पहिले काय असतं की आपलं क्लिनिंग प्रोसेस चालू असते शरीराची. जसं आता फॉर एक्झाम्पल आपलं घर बंद आहे, 8-10 दिवस झाले, 15 दिवस, तर थोडस त्याच्यात धूळ होती वगैरे, मग स्वच्छ करायला आपल्याला थोडा त्रास होतो ना, धूळ उडते, मग ठसका येतो. अशा पद्धतीनं जेव्हा आपण ध्यान करतो, श्वासाबरोबर राहतो, तेव्हा आपलं पहिली स्वच्छता चालू होते आतमधनं. नाडीमंडल, जसं आता तुम्ही ऐकलं असेल, सरांनी सांगितलं की नाडीमंडल शुद्धी होती, म्हणजे आपली जी एनर्जी बॉडी असती, तर म्हणजे त्यांनी सांगितलं की याच्या मागे 6 बॉडीज आहेत. ही 7वी बॉडी आपली फिजिकल बॉडी दिसतंय तेवढं, ठीक आहे. ह्याच्या मागे ज्या बॉडीज आहेत, तर ती दुसरी जी असते एनर्जी बॉडी, त्याच्यामध्ये सगळी क्लिनिंग प्रोसेस चालू असते. सो ती क्लिनिंग प्रोसेस चालू असताना वेगवेगळे प्रत्येकाचे अनुभव असतात. कोणाला खूप जड होतं किंवा कोणाला हलकं वाटतं, जसं आता तुम्ही ते सांगितलं की मला हलकं वाटत होतं. दुसरी गोष्ट डोळे आणि पोटाचं जे सांगितलं तुम्ही, सो तिथे एक प्रोसेस चालू होते, म्हणजे क्लिनिंग म्हणा किंवा हिलिंग प्रोसेस चालू होती. जी तुम्ही प्राणशक्ती घेत होता आतमध्ये, कॉस्मिक एनर्जी घेत होता, जर तुम्हाला तो हलके असण्याचा अनुभव येत होता, तर तुम्ही प्रॉपर कॉस्मिक एनर्जी घेत होता, जी इथनं आपल्या ब्रह्मरंध्रामधून आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होते, ठीक आहे. सो मग ती जेव्हा कॉस्मिक एनर्जी आत येते, तेव्हा हिलिंग प्रोसेस सुरू होते, जिथे आपल्याला काही ब्लॉकेजेस असतात किंवा काहीतरी असं साठलेलं असतं, काही स्टक झालेलं असतं, काही पेन असतात,
जे आपल्याला कधी कधी कळत नसतं, आपण ते इग्नोर करतो, पण तिथे काहीतरी असतं साठलेलं. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीचे अनुभव येतात. मग तुम्हाला जे वाटत होते की पोटात काहीतरी फिरतंय किंवा डोळ्यांच्या बाबतीत म्हणाला, तर तिथे एक प्रोसेस चालू होती. त्याच्यामुळे काही घाबरायचं कारण नाही. एकतर पहिली गोष्ट आपल्या श्वासावर पूर्णपणे विश्वास ठेवायचा. ध्यान ही अशी गोष्ट आहे की त्याचे साईड इफेक्ट्स अजिबात नाही. जे काही होणार आहे ते आपल्या प्रगतीसाठीच होणार आहे, एवढी श्रद्धा विश्वास ठेवला की बस. जसं आपण आपल्या आतापर्यंत देवावर विश्वास ठेवत होतो की बाबा मला माहिती की तू माझ्या बरोबर आहेस. जे काही म्हणजे आपण शेअर करायचो ना, बोलायचं की बाबा मला असा असा प्रॉब्लेम आहे, तर बघ ना तू काहीतरी कर किंवा मला मार्ग दाखव. सो श्वास आपला अशी गोष्ट आहे की ते आपल्याला मार्ग दाखवते आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमधनं आपल्याला पुढे नेतो. एवढी श्रद्धा विश्वास जसा आतापर्यंत देवावर ठेवत होतो, तसंच आपल्याला आपल्या श्वासावर ठेवायचंय. श्वासाबरोबर आपण आतमध्ये जातो, म्हणजेच आपण आपल्या स्वतःवर सुद्धा विश्वास ठेवतो. आपल्याला असं खूप वाटत असतं की नाही माझा स्वतःवर विश्वास आहे, मला सगळं माहिती आहे किंवा असं, पण तसं नसतं ऍक्च्युली. ही प्रोसेस अशी आहे की ती तुम्हाला पूर्णपणे आतमध्ये उतरवते, तुमच्या इनर सेल्फ. जसं आता आपल्या ज्ञानेश्वर संत मंडळींनी सांगितले की शरीर मंदिर आहे आणि त्याच्या आतमध्ये बसणारा वास करणारा जो आहे तो आत्मा परमेश्वर आहे. त्या आतमध्ये गाभाऱ्यामध्ये जो परमेश्वर बसलेला आहे त्याच्यापर्यंत नेतो आपला श्वास. म्हणून आपली श्रद्धा आणि सबुरी जे साईबाबांनी सांगितले त्या वाक्याचा पुरेपूर प्रॅक्टिकल अनुभव घ्यायचा आपल्याला. सो 40 दिवस तुम्ही कंटिन्यू करा. कुठल्याही म्हणजे उलट जेवढं जास्ती करता येईल, सकाळ दुपार संध्याकाळ प्रिस्क्रिप्शन टाईप 3 टाइम करा आणि मग तुम्हाला अजून गोष्टी रिअलाइज होतील. सो काहीच घाबरायचं कारण नाही. जे काही होत आहे, जे काही जे होतंय ना ते होऊ द्यायचं. फक्त आपल्या श्वासाबरोबर आणि विश्वास, श्रद्धा, बस. बाकी काही लागत नाही. आणि टाईम. सो मच. ओके, वेलकम. येस, थँक्यू व्हेरी मच. खूप छान एक्सपिरियन्स आहे तुमचा. म्हणजे हलकं होणं हे एक एक्सपिरियन्स आहे. ध्यान सुरू करतो आपण तेव्हा कोणाला हलकं वाटतं, कोणाला जड वाटतं, कोणाला कलर्स दिसतात. हे एक टाईपचे चॉकलेट म्हणू शकतो किंवा असं आहे ते. सो इट्स ओके. त्यांना खूप वेळा विचारलं, मला समजतच नव्हतं मला असं का झालं. ते मला म्हटले तुम्ही स्वतःच विचारा. म्हटलं आता माझं शंकेचं निरसन झालं, काय झालं होतं. झालं. ओके. आणि कधी वाटलं तुम्हाला काही तर समजा तुम्हाला दिवसभरात ते बोलायचं असेल तर सर तुमच्याकडे माझा नंबर आहे, माझा नंबर जरी शेअर केला तरी चालेल. येस, कधी काही वाटलं तरी बिंदास फोन करा, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, ठीक आहे. थँक्यू. थँक्यू. वेलकम. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. थँक्यू सर. थँक्यू. छान तुमचं पण चाललंय कार्य. तुम्हीच आहात पत्री सर आणि तुम्हीच आहात सगळं काही. नाही पत्री सर, बापरे. मी काय नाही, आता सरांनी सांगितलं ना, फक्त माध्यम आहे, बाकी काही नाही. बरोबर आहे, पण आहे ना ते माध्यम सुद्धा त्यावेळेस आमच्यावर असणं फार गरजेचं आहे. हा, माध्यम होण्याचं भाग्य मला मिळाले. नक्की नक्की. येस. ओके. येस, थँक्यू. थँक्यू मॅडम. ओके, सर्वांचे धन्यवाद. थँक्यू. 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 मी एंड करते मीटिंग.